हाय दोस्तों, स्वागत है आपको इस जेटी एकेडमी पर। मैं एसके अल्फा और ये नेक्स्ट लेक्चर है। और आइए आज जानते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड लाइन को हम एसएफ में और कंडेंस में इंटरचेंज करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो चालू करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि पेन पे पेपर लेके बैठे होंगे आप लोग, और अगर नोट करने के मूड में होंगे तो नोट करेंगे, अदरवाइज अगर देखने के मूड में आए होंगे तो देखेंगे इससे आप। तो आज क्या करते हैं, हम बैक लेक्चर में बोले थे आपको कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देंगे और आपको एसएफ में और कंडेंस में लाना है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। अब किसमें? बॉन्ड लाइन में। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन का। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आप टोटल क्वेश्चन को काउंट कीजिएगा ना तो हमें लगता है क्या 40 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आ जाएगा। 30 से तो ऊपर पक्का क्वेश्चन होगा। और यदि आप इतना रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इतना का अभ्यास कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आप कहीं फंसिएगा। आप आराम से एवरी क्वेश्चन को इंटरचेंज कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए हम बॉन्ड लाइन का सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6, बस यही क्वेश्चन लिखे हैं हम। आप यदि चाहते हैं रिप्रेजेंट करना तो वीडियो को रोक के चेंज कीजिए। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसे चेंज कर लिए होंगे वीडियो को रोक के। अब हम इसको चेंज करते हैं। हमने आपको शुरू के दिन में ही बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी लाइन का अंतिम बिंदु कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कॉर्नर वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं हम, किसी लाइन का अंतिम बिंदु, किसी लाइन का जो अंतिम बिंदु होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कॉर्नर वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां कहीं भी आपको किसी लाइन का एंड पॉइंट दिख जाए, जहां कहीं भी आपको कॉर्नर दिख जाए, जहां कहीं भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाए, आपको स्वतः समझ जाना है वो सब कार्बन है। वो सब क्या है? कार्बन है। तो वो सब कार्बन है। देखिए मच्छर घूम रहा है तो पूरे लकीर सा हो गया है। तो अब किसी लाइन का जो एंड पॉइंट है, अगर ये सुनिए समझाते हैं, किसी लाइन का जो एंड पॉइंट है, अगर ये कार्बन है तो इस कार्बन का तो एक ही बॉन्ड बन रहा है इस साइड। इस पे कितना H रखें कि 3H हो, इसका 4H हो जाएगा। 3H रखेंगे। अगर इस एंड पॉइंट वाले कार्बन पे 3H रखते हैं तो 3H और एक ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड इसका हो जाएगा। यहां पे यदि 2H को रखते हैं तो इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड तो साइड में बन ही रहा है। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो इसका 4 बॉन्ड बन जाएगा। मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे हमें देखना है कि उस कॉर्नर पर कितना बॉन्ड बन रहा है और कितने H की आवश्यकता है। तो हमें लगता है इस एंड पॉइंट पे 3H चाहिए, यहाँ पे 2H चाहिए, यहाँ भी 2H चाहिए। 2H यहाँ पे इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ये कार्बन है तो इस साइड और इस साइड तो एक एक बॉन्ड बन ही रहा है। तो इस कार्बन का फिलहाल 2 बॉन्ड बन रहा है। इस पे यदि 2H को और पुट कर देंगे तो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। इसका भी, इस पर भी 2H चाहिए, इस पर भी 2H चाहिए, इस पर भी 2H चाहिए और यहाँ पे 3H चाहिए। तो आप 2 सेकंड सोच के सभी कार्बन पे H को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सोचिएगा आप 2-3 सेकंड किसी क्वेश्चन में, लेकिन आगे चलकर आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप धारा प्रवाह ऐसे ही लिख देंगे, आपका हैबिट बन जाएगा, अभ्यास बन जाएगा। तो अंतिम पॉइंट CH3 है तो ये CH3 लिखेंगे। ये बॉन्ड है, बीच में बॉन्ड देंगे। और ये जो कॉर्नर है ये CH2 है, CH2 लिखेंगे। ये जो कॉर्नर है
ये CH2 लिखेंगे, ये जो कॉर्नर है ये CH2 लिखेंगे, ये जो कॉर्नर है ये CH2 लिखेंगे, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसके लिए CH2 लिखेंगे, और ये अंतिम वाला क्या है CH3, तो यहाँ पे CH3 लिखेंगे। अब काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। आप ये बॉन्ड लाइन में है तो ये आपका SF में है। क्वेश्चन था आपका बॉन्ड लाइन में और हमने लाया इसे क्या SF में। अब यदि आपसे बोला जाए कि इसे आप कंडेंस में लाइए तो कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड को यहां से हटा देना है हमको। तो CH3 CH2 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बॉन्ड लाइन से SF में लाना, SF से कंडेंस में लाना बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। हम इसे साफ करते हैं। ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो चलिए, यहां पे हम एक इथाइल लेते हैं, यहां पे मिथाइल लेते हैं, और यहां भी हम एक मिथाइल ले लेते हैं। चलिए, आप पहले काउंट कर लीजिए इसके सीरीज में, इसके चेन में कितना कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। कितना है? 9 कार्बन है। आप लाइन में क्या कीजिए, 9 कार्बन को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये जो अंतिम कार्बन है ये CH3 है, ये जो कॉर्नर है ये CH2 है, ये जो कॉर्नर है CH2 है, ये जो कॉर्नर है CH है। ये CH इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन रहा है, इस पे केवल एक H होगा तब तो इसका 4 बॉन्ड हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही H है, बट वो साइलेंट है, छुपा हुआ है। अब इसी कार्बन पर इथाइल है, ये CH2 यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2 यूनिट। अंतिम वाला CH3 है तो यहाँ लिखेंगे CH3 यूनिट। हो गया। आगे बढ़ जाइए, ये भी CH है। अभी CH पर एक मिथाइल है क्योंकि इस लाइन का एंड पॉइंट तो मिथाइल होता है, CH3 लिख देंगे। आगे ये फिर CH है, इस CH पर फिर से इथाइल है, ये CH2 है, ये CH3 है, तो यहाँ पे CH2 लिखेंगे और यहाँ पे CH3 लिख देंगे। आगे में CH2 है तो यहाँ पर CH2 लिखेंगे, यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे CH2 लिखेंगे। अंतिम में CH3 है तो यहाँ पे CH3 लिख देंगे। हो गया। ये रहा आपका क्या SF फॉर्म। बॉन्ड लाइन गिवन था, हमने SF मिलाया। आपको जहां दिक्कत आ रही है एक बार फिर से देखिए, हम आपको समझा देते हैं। 1 2 3 4 नंबर पे इथाइल था तो यहां से 1 2 3 4 नंबर पे इथाइल आ गया। 1 2 3 4 5 नंबर पे मिथाइल था तो 1 2 3 4 5 नंबर पे मिथाइल आ गया। यहां से 1 2 3 4 नंबर पे इथाइल था तो यहां से 1 2 3 4 नंबर पे इथाइल आ गया। बाद बाकी सभी कार्बन को हमने सेम टू सेम उतार दिया। जहां जहां पे कॉर्नर बन रहा था हमने कार्बन को लिखा, उस कार्बन पे हमें कितना H चाहिए था हमने उस H को लिखा। अब किस कार्बन पे कितना H चाहिए उस कार्बन को देखने के बाद पता चलता है उस पे कितना H चाहिए। अगर बॉन्ड लाइन में कार्बन का ऑलरेडी एक बॉन्ड बन रहा होगा तो उस पे 3 H पुट करेंगे। अगर उसका किसी कारणवश 2 बॉन्ड बन रहा होगा तो उस पे 2 H पुट करेंगे। अगर उसका 3 बॉन्ड बन रहा होगा तो इस पर एक H पुट करेंगे। अगर
बॉन्ड लाइन में ही किसी कार्बन का 4 बॉन्ड बन रहा होगा तो उस पर कोई एच नहीं पुट करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसे कंडेंस में लाना चाहेंगे तो वो भी बेहद आसान है। आप देखिए हम लाते हैं, पता चल जाएगा आपको। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है। छोटी ब्रैकेट में लिखिए C2H5, घेर दीजिए। आगे फिर CH है, ये CH3 है, घेर दीजिए। CH है, फिर C2H5 है, C2H5 ये वाला। आगे फिर क्या, CH2 है, CH2 है और ये CH3 है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे या हमसे पहले भी आप लिख लिए होंगे, बस फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिखा है। आप देख लीजिए, अगर आपका कहीं गलती हो गया होगा बाय चांस तो आप सही कर लेंगे। गलती होने का तो कोई संभावना नहीं है आपका, क्योंकि आप इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में कर चुके हैं और जगह कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसे लिख लिए होंगे। इसे साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। तो चलिए हम लिखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिए, यहाँ पे इथाइल लिख दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिए। अब समझ में ना आए तो 2-2 सेकंड सोच लेंगे, रुक के सोचने में क्या जाता है। स्टार्टिंग है, अभी दिक्कत तो आएगी आपको। जब आप सीख जाएंगे तो आप भी धारा प्रवाह लिख लेंगे। किसी भी काम को जब आप पहली बार करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है, चाहे कोई सेक्टर हो, दिक्कत तो आनी तय है। फर्स्ट टाइम में दिक्कत आती है आपको। जब आपका अभ्यास बन जाता है, आप सीख जाते हैं, तो उसी काम को आप बेहिचक करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं और आपसे गलती होने का संभावना ना के बराबर होता है। तो अंतिम में जो ये कार्बन है, अब गौर से देखिए, इसका फिलहाल 2 बॉन्ड बन रहा है, इस पे केवल 2 H और चाहिए। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे, CH2। डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड पुट कर देंगे। अब यहाँ पर भी इस कार्बन का फिलहाल 3 बॉन्ड बन रहा है, 1 बॉन्ड ये वाला, 2 बॉन्ड इस साइड, 3 बॉन्ड तो बन रहा है। अब इस पे कितना H चाहिए, मात्र 1 H चाहिए। तो इस कार्बन पे CH सिर्फ होगा, CH लिख दिए। आगे ये कार्बन का फिलहाल 2 ही बॉन्ड बन रहा है, एक ये बॉन्ड बन रहा है, इस पे 2 H चाहिए। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका इस कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा है, एक डबल बॉन्ड इस साइड है, सिंगल बॉन्ड इस साइड है, इसका 3 बॉन्ड बन रहा है। तो इस पे केवल यदि 1 H पुट कर दिया जाए तो वो आपका CH हो जाएगा, CH हो जाएगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पुट कीजिए, फिर से यहाँ पे CH होगा, CH लिखिए। आगे वाले कार्बन को लिखिए CH, इस पर इथाइल है तो ये CH2 यूनिट है, ये CH3 यूनिट है। तो ये CH2 यूनिट है और ये CH3 यूनिट है। आगे फिर से आपका CH होगा, क्योंकि इसका 3 बॉन्ड बन रहा है, 1 H चाहिए, CH होगा। फिर से डबल बॉन्ड, आगे फिर 3 बॉन्ड बन रहा है, केवल CH होगा। अंतिम में CH3 हो जाएगा। अब आप उल्टा करके चेक कर सकते हैं। 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ 1 2 3 4 5 के बीच है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 के बीच है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे इथाइल है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे इथाइल है। यहाँ से 1 2 3 नंबर के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 नंबर के बीच डबल बॉन्ड है। बहुत आसान है। अब यदि इसको हम कंडेंस फॉर्म लिखना चाहेंगे तो वो भी बहुत आसान है। आइए इसी को हम कंडेंस फॉर्म में लाते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड को गायब कीजिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, C2H5 घेर दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। इसे साफ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं हम।
बहुत आसान क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब कोई से शुभ लाभ मत बोल दीजिएगा, है तो शुभ लाभ, किसी और दुनिया में होगा शुभ लाभ, लेकिन हमारे दुनिया में इसे शुभ लाभ नहीं कहा जाता है। इसे 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, डाइइथाइल पेंटेन कहा जाता है। 1 2 3 3,3 डाइइथाइल पेंटेन कहा जाता है हमारे दुनिया में इसे, इसलिए इसे शुभ लाभ ना कहेंगे आप लोग। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। कितना आसान है ध्यान दीजिए आप लोग। ये तो कार्बन है, क्योंकि हमने पहले बताया किसी लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां पे लाइन कट कर रहा होगा और जहां पे कट बिंदु होगा वो कार्बन होगा। तो ये आपका कार्बन है। और खुशी की बात यह है कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बन रहा है, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। चुपचाप आप सी लिखिए, लिख दिए सी। अब इस सी पे आप गौर से देखिए, एक CH2 है, CH3 है, इसको इथाइल बोलेंगे। यहाँ भी एक CH2 है, CH3 है, इसे इथाइल बोलेंगे। यहाँ भी एक CH2 है, CH3 है, इसे इथाइल बोलेंगे। यहाँ भी एक CH2 है, CH3 है, इसे इथाइल बोलेंगे। मतलब एक ही कार्बन पर 4-4 गो इथाइल है, एक ही कार्बन पर 4-4 गो इथाइल है, तो हम भी एक कार्बन पे 4-4 इथाइल को पुट कर देंगे। तो हम भी एक ही कार्बन पे 4-4 इथाइल को पुट कर देंगे। तो यहां लिखते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन सी लिखे। अब ऊपर जो CH2 है, CH3 है, इसको ऊपर लिखेंगे CH2 CH3। इसका काम खत्म, जिसमें सही मार देंगे उसका काम खत्म। अब इसको लिखना है, ये CH2 है, CH3 है, इस साइड है, तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, इसका भी काम खत्म। अब ये आता है CH2 CH3 नीचे की ओर है, इसे नीचे लिख लेते हैं हम लोग CH2 CH3, इसका भी काम खत्म हो गया। अब ये आपका लेफ्ट साइड है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये CH2 है और ये CH3 है। अब देखिए, एक कार्बन पे 4 गो इथाइल था, हमने एक कार्बन पे 4 इथाइल को लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसे हमें बॉन्ड लाइन में लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये चेन बन गया, अब इसका ये चेन बन गया, तो इसके चेन में कितना कार्बन है? इसके चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बॉन्ड लाइन तो हो या कंडेंस लिखना है तो लिखिए CH3 CH2 और C। इस C पे 2-2 इथाइल है। अब इस C पे 2-2 इथाइल है, तो छोटी ब्रैकेट में C2H5 का होल ट्वाइस कर देंगे, आगे CH2 CH3 कर देंगे, हो गया। यदि आप इसमें कुछ अलग करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन में कुछ अलग अंदाज में लिखना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। मिड वाले कार्बन को आप क्या करेंगे? C लिखेंगे। इस पे कितना इथाइल है? तो 4 इथाइल है, तो C2H5 का होल 4 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दोनों लिखा हुआ सही है। आप इसको इस अंदाज में लिखिए या इस अंदाज में लिखिए, दोनों सही है। तो इस बॉन्ड लाइन को हमने SF में ऐसे रिप्रेजेंट किया, बॉन्ड लाइन में हमने इसे ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट किया। आपको जो सही लगे रिप्रेजेंट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, हम 5वां लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH पर OH, ओह हम SF लिखना चालू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 ना होगा। वैसे क्वेश्चन के काउंटिंग पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग, आगे पीछे हो जाएगा। ऑफलाइन का तो बैच नहीं है कि हम आपसे पूछ लेंगे बताइए कितना नंबर क्वेश्चन होगा। ऑनलाइन का बैच है, यदि नंबर आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ठीक कर लेंगे, क्योंकि कॉपी में आप लिखते होंगे, हम थोड़े लिखते हैं। तो बॉन्ड लाइन लिखते हैं हम। चलिए
यहां पर मान लेते हैं हम OH लिख देते हैं, यहां पर मान लेते हैं हम NH2 लिख देते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड लिख देते हैं, यहाँ पे एक बस मिथाइल लिख देते हैं और यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लिख देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया है, ये बॉन्ड लाइन का क्वेश्चन है और आपको लाना है इसे SF फॉर्म में पहले, उसके बाद हमें कंडेंस फॉर्म में लाना है। पहले हमें किस में लाना है? SF फॉर्म में। जब SF फॉर्म में आ जाएगा तो हमें किस में लाना है? कंडेंस फॉर्म में लाना है। तो आप अच्छी तरीका से जानते हैं कि ये भी कार्बन है, ये भी क्या है? कार्बन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के बगल में कॉर्नर कभी नहीं बनना चाहिए, वो गलती हो जाएगा आपका। तो इसके सीरीज में पहले कितना कार्बन है उसको नोट डाउन करेंगे हम लोग, चाहे हम इंडिकेट करते हुए लिखते हैं समझ में आ जाएगा। ये जो कार्बन है CH3 है, CH3 लिखिए। ये जो कार्बन है CH है, ये बॉन्ड बीच में बॉन्ड लिखे हैं CH है, इस CH पे OH है तो हमने OH को लिख दिया। आगे फिर ये CH है तो हमने CH को लिखा। अब यहाँ पे NH2 है तो नीचे में NH2 को लिखा। आगे फिर ये कार्बन यहाँ क्या होगा? CH होगा। अब आप कहेंगे सर आप कैसे जान जाते हैं यहाँ पे CH होगा? 2 सेकंड आप भी सोचेंगे, आप भी लिख देंगे। इस कार्बन पर जो है ना, इसका 2 बॉन्ड इस साइड, 1 बॉन्ड इस साइड, 3 बॉन्ड इसका फिलहाल बन रहा है। हम वही सोचते हैं इस पे कितना H पुट करें कि 4 बॉन्ड इसका हो जाएगा। इस पे मात्र केवल एक H का रिक्वायर था, हमने इसलिए CH लिखा। आगे डबल बॉन्ड है, हमने डबल बॉन्ड को लिखा। फिर CH ही होगा, CH लिखा। आगे आपका CH है, उस पे मिथाइल है तो हमने मिथाइल को लिखा। अब ये जो कार्बन है ये सिंगल कार्बन है जिसपे H नहीं है और ये ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है तो इसको हम ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिए। अब काउंट कीजिए, जितना कार्बन डबल बॉन्ड, जितना कार्बन बॉन्ड लाइन में होगा उतना ही कार्बन आपके SF में ही भी होगा। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमें नहीं लगता है कि आपको कंडेंस फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो चलिए हम लिख देते हैं। ये CH3 है, ये CH है, OH है, ऊपर में OH कर दिए। इस CH पर NH2 है, CH पर NH2 लिख दिए। आगे CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, CH3 है और ये C है, ट्रिपल बॉन्ड जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, ये CH है। तो सभी तीनों फॉर्म आपके सामने है, आप इसे नोट कर लेंगे। हम साइड हटे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। 5 क्वेश्चन हो गया है। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए डबल बॉन्ड पुट कर दिए, ये कर दिए। अब हमें इसे SF मिलाना है। इसे हमें किस में लाना है? अब SF मिलाना है। तो आइए हम SF में लाते हैं इसे। ये अंतिम पॉइंट पे जो कार्बन है इसका तो फिलहाल 2 बॉन्ड बन रहा है इस साइड, ये डबल बॉन्ड रहा है जी। अब इसका 2 बॉन्ड बन रहा है तो अब आप ही बताइए इस पर कितना H रखें कि 4 बॉन्ड हो जाएगा? मात्र 2 H रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब CH2 लिख देंगे, डबल बॉन्ड। अब फिर ये CH है, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ बन रहा है इस कार्बन का, एक H होगा इसलिए हमने 1 H लिखा। अब ये जो है आपका CH2 है, आगे वाले कार्बन पे CH है, उस पे एक कॉम्प्लेक्स है, ये इस CH पर ये CH है, क्योंकि इसका 3 बॉन्ड बन रहा है इस पे H होगा तो CH3 हो जाएगा, ऊपर में CH3 हो जाएगा। आगे ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है और ये डबल बॉन्ड CH2 है। हो गया। अब हम इसे कंडेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि
इस टाइप का बहुत क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप अभी भी इसको कंडेंस में लिखने में असक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, तो फिर बहुत दिक्कत है आपके साथ। इसलिए आप इसे, हमें उम्मीद करते हैं कि जो हमारे रेगुलर छात्र होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, जो अभी स्टार्टिंग में आए होंगे, जो शुरू से वीडियो को सिस्टमैटिक ढंग से नोट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, उसको स्मरण कर रहे होंगे, उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी, उनको आराम से समझ में आता जाएगा। हम अभी भी बोलते हैं, अगर कोई न्यू छात्र वीडियो को देख रहे हैं, यदि उसका इंटरेस्ट है कि हम अल्फा सर्च से ऑर्गेनिक पढ़ के देखें, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो पे मत आइए, आप डायरेक्ट यहाँ पे मत आइए। आप सबसे पहले लेक्चर 1 को सर्च कीजिए। यूट्यूब पे टोटल वीडियो मेरा अपलोड है, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए जेटी एकेडमी। जेटी एकेडमी पे मैं एसके अल्फा हूँ, एसके अल्फा लिखिए और नॉमेनक्लेचर का टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। और सभी लेक्चर में हमने काउंटिंग भी कर दिया है, ताकि आपको सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करने में कोई समस्या नहीं आए। तो आप 1 नंबर वीडियो से लिखना चालू कीजिए, 1 नंबर वीडियो से आप पढ़ना चालू कीजिए। और जहां तक हम अभी तक यहां तक आए हैं, आप भी आ जाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बीच में नहीं आएंगे, आप यदि पढ़ना है तो आप शुरू से आइए, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आश्वासन हम देते हैं आपको। तो खैर क्वेश्चन बहुत हो गया है, हमें बस हिंट करना था कि कैसे आप बाउंड लाइन को एसएफ में और कंडेंस में लाएंगे। तो आपने इसको देख लिया, तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और उस टाइम हम आपको समझाएंगे कंडेंस फॉर्म। तो कंडेंस फॉर्म में अगले दिन फिर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होगा, और 5 से 6 क्वेश्चन में उसमें भी हम आपको एसएफ में लिखेंगे, सॉरी कंडेंस में लिखेंगे, और आपको लाना है किसमें, बॉन्ड लाइन में और एसएफ में। पहले एसएफ में लाना है और फिर बॉन्ड लाइन में लाना है। तो अगले लेक्चर में रहने दीजिए, हम बताएंगे आपको कंडेंस को एसएफ में और बॉन्ड लाइन में लाना। उसके अगले वीडियो में हम समझाएंगे आपको एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन, और हम लोग फाइनली आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्ड रूट पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।